अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद अब काफ लीग और PTI में बहुत बड़ा इख्तलाफ देखा जा रहा है। इमरान खान जल्द अज जल्द असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं, जबकि काफ लीग इस पर रजामंद नहीं। मजीद इस हवाले से बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत जस्टिस आबद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर एतमाद के वोट से मुतमईन है, जिस पर गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि एतमाद के वोट के रिकॉर्ड को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना चाहिए। जस्टिस आबद अजीज शेख ने परवेज़ इलाही के वकील से पूछा, बैरिस्टर अली जफर, आप क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट हो क्या आप इस दरख्वास्त की समाअत पर जोर देंगे? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं इस नुक्ते पर ब्रीफ दलाइल देना चाहता हूँ। हमारे पास वोट मौजूद हैं, ये मामला असूल का है, गवर्नर को वजूहात देना चाहिए थी। वकील चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, बज़ाहिर तो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, गवर्नर का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस आबद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि वोट लेने के बाद एक मामला तो हल हो गया है। आर्टिकल 137 के तहत एतमाद का वोट ले लिया गया है। अब मामला ये रह गया है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठीक था या नहीं। जस्टिस आसम हफीज ने कहा कि अगर आप ये कहें कि गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है तो मामला आखिर तक जाएगा, जबकि जस्टिस आबद अजीज शेख ने कहा कि अगर गवर्नर के हुक्म को देखना है तो फिर हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपने इसका हल ठीक निकाला, गवर्नर के इत्मीनान के लिए एतमाद का वोट ले लिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को हटाए जाने के इक़दाम तो गैर कानूनी था, जिस पर जस्टिस आबद अजीज शेख ने कहा कि क्या अदालत इत्तफाक़ राय से एक फैसला कर दे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत इस पर अपनी फाइंडिंग दे दे। जस्टिस आबद अजीज शेख ने कहा कि अब हमारे पास 3 सवाल हैं। एक सवाल पर तो आपने एतमाद का वोट ले लिया, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुनासिब वक्त के दूसरे सवाल पर मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। जबकि जस्टिस आबद अजीज ने कहा कि तीसरा सवाल होगा, सेशन ना हो तो क्या वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर घर भेज सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की जानिब से तारीख मुकर्रर करने के नुक्ते का सवाल भी उठाया जा सकता है। वक्फे की समाअत के बाद गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर से राब्ता हो गया है और गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का हुक्म भी वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अजीज शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने अपनी असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया, जो अच्छी चीज़ है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी का वज़ीर आला को हटाने का 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।